राधे राधे साथियों, आज मैं आपके समक्ष माँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार सीमाओं को लांघता है, तब प्रकृति स्वयं एक शक्ति को जन्म देती है। एक ऐसी शक्ति जो केवल संहार नहीं करती बल्कि चेतना देती है कि नारी केवल कोमल नहीं बल्कि विनाशकारी भी है। वो अधर्म के खिलाफ लड़ सकती है और हरा सकती है। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा और महिषासुर के उस संग्राम की अमर गाथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों के राजा महिषासुर ने वर्षों तक घोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने वर मांगा, हे ब्रह्मा, मुझे कोई देवता, असुर या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, लेकिन कहा, तेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर हंस पड़ा, स्त्री वो मेरा क्या कर लेगी, और इस घमंड ने उसके विनाश का पटकथा लिख दी। वरदान पाकर वह निरंकुश हो गया। देवलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग का राजा बन बैठा। तीनों लोक में आतंक फैल गया। देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों ने जब देखा कि कोई देव, असुर या मानव इस राक्षस का अंत नहीं कर सकता, तब उन्होंने अपना अपना तेज एकत्रित किया। उनके तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, साक्षात आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनके 10 हाथों में 10 शस्त्र, त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, कमल, धनुष, तीर, घंटा, शेख और अमोघ मुस्कान। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माँ, अब आप ही इसे अजय राक्षस का अंत करें। माँ दुर्गा ने रणभेरी बजाई। सिंह पर सवार होकर महिषासुर की राजधानी पहुंची और एक सिंहानंद किया, हे महिषासुर, तेरे अंत अब निश्चित है। महिषासुर क्रोधित हुआ। उसने माँ दुर्गा पर हमला किया। उसकी सेना असुरों की गूंज से आकाश कांप उठा, लेकिन माँ दुर्गा की आंखों में तेज था, हाथों में शस्त्र थे और हृदय में धर्म की ज्वाला। युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वी, आकाश और पाताल एक रण की गर्जना पहुंची। महिषासुर हर बार अपना रूप बदलता रहा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा, कभी मानव, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसे परास्त करती रही। युद्ध के 9 दिन बीत गए। देवी ने महिषासुर की एक एक सेना को समाप्त कर दिया। 10वें दिन जब महिषासुर ने विशाल भैंस रूप धारण कर क्रुद्ध होकर माँ की ओर दौड़ा, माँ दुर्गा ने उसके सीधा सामना किया। उन्होंने त्रिशूल उठाया, सिंह ने दहाड़ मारी और माँ ने महिषासुर को उसके असली रूप में रोका। अब तेरा अहंकार मिटेगा अधर्मी। और फिर एक ही प्रचंड वार में माँ ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। अंधकार मिट गया, धर्म की विजय हुई। देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। शंख बजे, ढोल बजे और स्वर्ग में पुष्प वर्षा हुई। तभी से यह 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा का वर्ण बना गया। नवरात्रि 10वां दिन जब अधर्म का अंत हुआ, विजयदशमी। आज भी जब हम रावण का पुतला जलाते हैं या माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, तो यह संकल्प लेते हैं कि जब भी भीतर अंधकार फैले, हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे। माँ दुर्गा सिर्फ पूजा की देवती नहीं है, एक प्रेरणा है कि जब भी अन्याय बढ़े तो नारी शक्ति ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बनकर खड़ी होती है। जय माता दी। आप सभी को शक्ति विजय है। और ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।